अब हम एक्सरसाइज 7.4 को डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में एक्सरसाइज 7.4 में कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट आ चुका है और कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट में भी हम जानेंगे कि मल्टीपल और प्लस के क्या रूल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला सीखा था, NCR इज इक्वल टू NCn-R। आपको याद होगा, जिसमें मैंने बताया था कि 7C2 इज इक्वल टू 7C5। इस फॉर्मूले का एनालिसिस करने के बाद में, इस फॉर्मूले को अच्छे से देखने के बाद में आपने देखा होगा कि जो यहां बैठा है दोनों सेम यानी कि n, और इन दोनों का अगर मैं ऐड कर दूं, है ना, r इन दोनों को प्लस n-r, तो दोनों देखो इक्वल आ गए। हमेशा देखना, यानी इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, ये फॉर्मूला लगाने के बाद में बात कर रहा हूं मैं कि अगर हम ये दोनों फॉर्मूला अप्लाई करें तो उसके बाद अगर हम, जैसे आप किसी, अभी मान लीजिए 10C3 है तो 10C7 के इक्वल होगा ना इस फॉर्मूले से। जब आपने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, लगा दिया, तब ये यानी जो ऊपर बैठा रहता है ना, यानी कि 10, ठीक है, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इक्वल होगा। ये ध्यान रखना, बता चुका हूं ये चीज मैं आपको, ये वाला फॉर्मूला आपको मैं बता चुका हूं। बस आपका एक तरीके से कह लो अटेंशन इस फॉर्मूले पे लेकर के मैं आ रहा था। अब 7.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 7.4 क्वेश्चन नंबर 1, उसमें आप देखिए वो क्या कहता है। वो बोलता है कि भाई NC8 है ना, वो हमारा NC2 के इक्वल है। क्योंकि देखो यहां से पता चल रहा है ना एक्चुअल में ये दोनों सेम है और नीचे के अलग अलग है। तो हमने बोला कि भैया देखो फॉर्मूला तो यही कहता है कि अगर आपका NCR इज इक्वल टू NCn-R, ये दोनों अलग अलग चीजें, ऊपर का सेम है, तो n इज इक्वल टू दोनों का, आप दोनों को ऐड कर दो। फॉर्मूला तो ये कहता है, तो n इज इक्वल टू आप दोनों को ऐड कर दो तो आंसर ही आ गया। तो सीधा n की वैल्यू 10 आ गई, है क्या नहीं। तो वो बोल रहा है कि NC2 आपको फाइंड करना है, n की वैल्यू 10 आ गई, तो 10C2 आप फाइंड कर दीजिए फॉर्मूला अप्लाई करके। और फॉर्मूला कौन सा है, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, राइट। और फिर 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 इंटू 8 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट, ये आया 45। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 1। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये जो फॉर्मूले मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले बताए थे, उनके पीछे का रीजन यही था। नहीं तो आज सपोज कीजिए कि मैं आपको ये फॉर्मूले बताता, आप इनसे फैमिलियर होते, इनको अच्छे से सीखते, फिर इनका एनालिसिस करते, तो इतना अच्छे से आप कर नहीं पाते। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें 2 पार्ट है, हम लोग फर्स्ट को लेकर के चलते हैं। पार्ट फर्स्ट ये कह रहा है n को हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, और 2n C3, ठीक है, फिर रेशियो NC2 12:1। अच्छी बात है भाई, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब अपन क्या निकालें, 2nC3 अपॉन NC2 ये, और इसका मतलब क्या है भाई, फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, है ना, अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, 12/1। इनको पलट दो तो 2n फैक्टोरियल, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, देखो यहां 2n फैक्टोरियल लिखना और 2 इंटू n फैक्टोरियल लिखना, दो अलग अलग चीजें। कैसे, 2n फैक्टोरियल का मतलब है ये पूरी एक वैल्यू है, इसका फैक्टोरियल। जैसे n की वैल्यू अगर आप 5 रखोगे यहाँ पे तो ये बनेगा 10 फैक्टोरियल, और यहाँ n की वैल्यू 5 रखोगे यहाँ पे तो 5 फैक्टोरियल आने के बाद में 2 से मल्टीप्लाई हो गया, है ना।
तो ये 2 अलग नहीं है। मैं आपको ये चीज क्लियर करना चाह रहा हूं, है ना, क्योंकि ऊपर जो वैल्यू बैठी रहती है ना उस पूरे पे फैक्टोरियल है, इस पूरे पे, इस पूरे पे, ठीक है भाई। चलो देखिए, तो ये क्या बना, ऊपर बना 2n फैक्टोरियल है ना, तो 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। चाहे तो हम यहां पे इसको सोल्व कर देते हैं भी, कि हमने देखा कि नीचे 2n माइनस 3 है, तो इसको सोल्व करते हुए चलते हैं। 2n, है ना, एक एक कम करते हुए चलते हैं। 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू ये ऊपर गया 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल को सोल्व करो, n माइनस 1, n माइनस 2 फैक्टोरियल और ये 12/1। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि छोटे वाले को, है ना, छोटे वाले को, क्योंकि 2n और 2n माइनस 3 में से छोटे वाला तो ये बनेगा ना, एज इट इज रखना है, और जो दोनों में बड़ा है उसको इतना आप सोल्व करते हुए चलो, क्योंकि जैसे जैसे ये चीजें सोल्व होती है तो वैल्यू और छोटी होती जाती है। फैक्टोरियल के केस में क्या होता है, जैसे 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल में आप देखोगे वैल्यू छोटी होती जाएगी, ठीक है। तो ये आया और इसी तरीके से ये आया, तो इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, राइट। अब ये 2n, अब ये 2 बिल्कुल फ्री है, आप ये कह सकते हो। और जो ये 2 फैक्टोरियल है ना, इसको भी आप सोल्व कर सकते हो, कर दें यहाँ पे सोल्व, है ना। कैसे करेंगे, 2 into 1, 3 फैक्टोरियल को भी सोल्व कर लेते हैं। तो ये क्या बना देखो, 2, अच्छा एक 2 मैं यहां से कॉमन ले लूं, तो ये बनेगा 4n 2n माइनस 1 n माइनस 1 अपॉन 3 into 2 into 1, 2 into 1 अपॉन 12/1, राइट। इससे ये कैंसिल, n से ये कैंसिल, 2 से ये 2, ठीक है। तो ये बन गया 4 into 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 36, राइट। 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 9 और फाइनली n इज इक्वल टू 5। मतलब करना कुछ भी नहीं है, जो समझने वाला पॉइंट है ना केवल इतना सा है कि इनको कैसे डील करना है, इस चीज को समझ लो। दोनों में जो छोटा है उसको रखा रहने दो, बड़े को तब तक सोल्व करो जब तक ये ना आ जाए, बस ये डायरेक्शन है, फिर अपने आप को आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे इसके अंदर देखो, जो छोटा है उसको एज इट इज रहने दो, बड़े को तब तक सोल्व करो। वो मैंने यहां से अपन ने हाँ ये रहा ना, जो छोटा है उसको एज इट इज रहने दो, और जो बड़ा है n को, n फैक्टोरियल जो नीचे आया था ना, उसको तब तक सोल्व करो जब तक ये ना आ जाए, बस। फिर तो कैलकुलेशन है, सिंपल सी कैलकुलेशन हम कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, आपको करना है, इसका सेकंड पार्ट भी आपको करना है, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग अच्छे से रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता क्या है, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन काफी अच्छा है ना। तो आपको हो सकता है कि थोड़ा सा कंफ्यूज करे, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पता लगाएंगे कि परम्यूटेशन का क्वेश्चन है कि कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, राइट। मैं आपको बताऊंगा, देखिए ये कह रहा है हमारे पास में कोई सर्कल है। अब समझना आएगा मतलब, क्वेश्चन अब अच्छे आने वाले हैं। और इसके ऊपर अलग अलग 21 ऐसे अलग अलग, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको करने की जरूरत नहीं है, ऐसे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट से, इसलिए मैं बना रहा हूं। वैसे तो आप बना लेना इस क्वेश्चन में भी, लेकिन एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। काउंट कर लेते हैं भाई एक बार, 15 16 17 18 19 20, आई थिंक 20 और ये 21 फाइनल हो गए, ठीक है ना। हाँ, तो ये कह रहा है कि इन पॉइंट्स में से आप लेकर के यूज कीजिए, ठीक है। हमें
कोड बतानी है कितनी कोड बना सकते हैं हम। देखो पहले तो आप ये समझो कि ये जितने भी पॉइंट्स है आपको 21, 21, आप कोड के लिए कोई से भी 2 पॉइंट का यूज कर सकते हो। आप इन दोनों का भी यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए ये सर्कल होता है ना, और मैंने ये 2 पॉइंट लिया, तो देखो इनको भी यूज किया जा सकता है। यानी मैं बात कर रहा हूं इस पास पास वाले की, ये देखो इसको भी यूज किया जा सकता है, इसको भी यूज किया जा सकता है, इसको भी यूज किया जा सकता है, इसको भी यूज किया जा सकता है। तो 1 2 3 4 पॉइंट से मैंने देखो कितनी बना दी, 1 2 3 4 5, और ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, है ना, और ये इसको इससे मिला दो 6, और मैं जाने ऐसे कितने बन जाएंगे। तो ऐसे पूछ रहा है कि टोटल कितनी कोड बन सकती है। मैंने आपको एक चीज बताया था, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को अगर आपको करना है, क्वेश्चंस को अगर आपको समझना है, तो आपको करना क्या है, देखिए 21 पॉइंट्स है ना, जो ये 21 पॉइंट हमने लिए हैं, इसको आप अपने मन में ले लीजिए। लेने के बाद में हम जानते हैं कि किसी भी एक कोड के लिए हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, और सर्कल के ऊपर, इसलिए मैंने डायग्राम बनाया कि आपको 9th और 10th के कॉन्सेप्ट से ये सब चीज क्लियर होनी चाहिए कि किसी सर्कल के ऊपर जो हमारे पास 21 पॉइंट्स हैं, उसमें से किसी भी 2 पॉइंट को लेकर के आप कोड बना सकते हो। आप करके देखिए, इसलिए मैंने डायग्राम बनाया। अब आप 21 में से कोई से भी 2 पॉइंट ले लीजिए, 2 पॉइंट, ये ए और ये बी। अब मैं इस ए से बी को मिलाता हूं, तो एक नई कोड आ गई, ठीक है। अब इस पॉइंट को मैं रिवर्स करता हूं, मैंने ए को बी से मिलाया। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या होता है कि इस पॉइंट को अब रिवर्स करो, यानी मैंने बी को ए से मिलाया, तो ये जो लाइन आई, ये जो कोड आई, ए को बी से मिलाने पर, ठीक है, और दूसरे केस में बी को ए से मिलाने पर, ये वही आई या कोई नई आई। तो क्वेश्चन आता है कि ये वही है या नई लाइन बनी, तो जवाब है ये तो वही है, सेम है। यानी कि ए को बी से मिलाने पर या बी को ए से मिलाने पर अगर हम ज्वाइंट करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये क्वेश्चन किसका हुआ, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हुआ, राइट। क्योंकि 2 पॉइंट आपने कंसीडर कर लिए, मान लिए, उसको जब रिवर्स करते हो कि ए को बी से या बी को ए से, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुआ कॉम्बिनेशन का, और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन एनसीआर से। टोटल कितने पॉइंट, 21, और एक कोड को बनाने के लिए कितने चाहिए, 2। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, 21C2। आप इसको सोल्व कर लोगे, 21C2 इतने बनेंगे, और इसको सोल्व करोगे 21 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 19 फैक्टोरियल। तो 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 19 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट 10, और ये आ गया 210। ऐसे करना होता है अपने को, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि अपने पास में 5 बॉयज, ठीक है, 5 तो बॉयज हैं। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आपको, राइट। मान लीजिए कि 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 बॉयज है ना यहां पे, और 4 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो मान लीजिए 4 गर्ल्स हैं, इसमें से 3 तो लेने बॉयज, ठीक है भाई, 3 बॉयज और 3 गर्ल्स की टीम बनानी, राइट। यानी अब एक नया कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जिसमें हमारे पास एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 अलग अलग पार्ट हैं, और ये चीज ये कह रहा है कि इस 5 में से अपने को 3 बॉयज लेने, 3 लड़के लेने, और गर्ल्स में से अपने को 3 गर्ल्स लेनी है, 3 लड़के लेंगे। चलो, तो कितने कितने तरीके से लिख सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे मान लीजिए ये 5 बॉलर खड़े हैं अपने पास, बॉयज खड़े, चलो क्रिकेट की टीम बनानी है, मान लीजिए 5 बॉयज खड़े, चलो। तो मैं इसमें से 3 लूंगा, हो सकता है मैं शुरू के 3 ले लूं, हो सकता है मैं लास्ट के 3 ले लूं, हो सकता है मैं एक इनको सेलेक्ट करूं, बाकी 2 इनको करूं। तो ऐसे यहां से कितने तरीके से सेलेक्ट होंगे। तो पहले तो आप ये देखिए कि इस 5 बॉयज में से मेरे को 3 लोग सेलेक्ट करने हैं, राइट। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी, और इसका नाम है ई।
तो अपने मन में पहले तो ये देखना ये परमुटेशन का क्वेश्चन है या कॉम्बिनेशन का, अपने मन में कि इसमें से कोई से भी 3 बच्चे आप सेलेक्ट कर लीजिए, कोई से भी 3, राइट, ठीक है। वो बन गई एक टीम, पूरी तो नहीं बनी है लेकिन बॉयज में से तो आएगा ही ना। तो उन तीनों बच्चों को आपस में इंटरचेंज करो और इंटरचेंज करने पे ये देखो कि क्या जो तीनों को आपने आपस में इंटरचेंज किया है, आगे पीछे किया है, नई टीम बच्चों बॉयज बॉयज की नई टीम बनी या वही? जवाब आएगा सर वही है। तो इसका मतलब 5 में से 3 बॉयज लेना कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, ये ध्यान रखना बस। 5 में से 3 बॉयज को लेना कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आपको मैं एक स्लोगन बताता हूं, देखना कि ऐसे याद रखना, ये जरूर ध्यान रखना, ऐसे ही, यस, इसी लैंग्वेज में याद रखना कि काम अधूरा, ठीक है, काम अधूरा और काम पूरा मल्टीप्लाई काम अधूरा प्लस। काम अधूरा जब भी रह जाता है, फिलहाल के लिए आप सीधा याद रखो, तो साइन आएगा मल्टीप्लाई और काम पूरा तो साइन आएगा प्लस। देखो इस तरीके के कॉन्सेप्ट को ना हमें एक लॉजिक से सीखना पड़ता है, राइट। काम अधूरा और काम पूरा, अब काम अधूरा काम पूरा ये तो आपको याद रहेगा, लेकिन मान लीजिए इस तरीके का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट ईयर 12th क्लास में यूज होता है ना, और सडन किसी क्वेश्चन में यूज होता है, तो आपको ये तो याद रहेगा कि काम अधूरा काम पूरा, लेकिन आप डेफिनेटली ये भूल जाओगे कि काम अधूरा में प्लस आता था कि काम पूरा में प्लस आता था। तो देखो इसको भी हम एक लॉजिक से याद रखेंगे। मैं आपसे पूछता हूं वैसे ही एक साइकोलॉजी, एक तरीके से ऐसे समझ लो कि मानसिकता ऐसी बन जाती है कि मल्टीप्लाई और प्लस में, राइट, दोनों में से शांत स्वभाव, बिल्कुल शांत, कूल माइंड, साइन की मैं बात कर रहा हूं कि दो आपस में अलग अलग एक तरीके से शख्सियत है, 2 पर्सनैलिटी है, दोनों में से शांत ज्यादा कौन लगता है आपको? मैं कह रहा हूं मैक्सिमम लोगों से पूछो, सब कहेंगे कि हाँ प्लस। हालांकि ये कोई क्वेश्चन आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन कुछ चीज ऐसी होती है ना कि जो ऑटोमेटिक जनरेट होती है। तो मल्टीप्लीकेशन और प्लस में आपको शांत कौन सा लगता है? प्लस। तो जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा गुस्से वाला लगता है, ये कह सकते हैं ना अपन, ठीक है ना। तो ये तो आपके मन में पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर है ना, प्लस और मल्टीप्लीकेशन में शांत कौन सा? प्लस, राइट, और गुस्से वाला कौन सा? मल्टीप्लाई, ठीक है। चले आगे, चलो अब देखो, जब हमारा मान लीजिए ऐसे समझो किसी डेंजरस टीचर, जो बड़े खतरनाक टीचर है, हमें भी मिलते थे ऐसे टीचर, आपको भी मिले होंगे, तो किसी डेंजरस टीचर, राइट, उन्होंने हमें कोई वर्क दिया, काम दिया, अब उनका काम अधूरा रह गया, संडे का पूरा नहीं हुआ, भाई साहब मंडे को स्कूल जाना, अब हमें सोना भी है, तो बड़े हम डर रहे हैं। तो अगर हमारा काम अधूरा रह गया, तो जब हम स्कूल जा रहे होंगे रास्ते में, तो हमारा बिल्कुल कूल माइंड होगा, या हमें कहीं ना कहीं एक तरीके से ना झंझनी चढ़ रही होगी, भाई साहब आज तो या तो हम पिटेंगे या हम किसी को पीटने वाले, किसी से मतलब गुस्सा सा आ रहा होगा, दोनों में से। ऐसे याद रख लो आप कि हाँ मेरा काम पूरा, मैं आराम से सोऊंगा, मस्त नींद, सुबह जाऊंगा। तो काम पूरा अगर हो गया ना अपना, चाहे ऐसे समझ लो कल बोर्ड का एग्जाम है, आज हमें सिलेबस कवर करना है, तो जब अपना शाम तक भी सिलेबस कवर अच्छे से नहीं हो पाता और कल एग्जाम है ना, तो हमें बिल्कुल गुस्सा सा आता है। काम अधूरा है तो गुस्सा आएगा, काम पूरा है तो प्लस लगेगा। ये साइकोलॉजी अब आपको याद रखनी है, ठीक है। अब मैं चलो इससे बाहर निकल रहा हूं भाई, ये आपको देखना है, आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, तो यहां हमें क्या है कि भाई 5 बॉयज में से 3 लेने, मैंने आपको बता दिया था। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जो क्वेश्चन था हमारा, वो क्वेश्चन क्या कंप्लीट हो गया? नहीं, उस क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हुआ है। तो मेरा काम अधूरा रह रहा है या पूरा रह रहा है? पूरी टीम बन गई? नहीं। अभी ऐसे समझ लो कि ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है, राइट, अभी तो केवल बॉयज आए हैं, गर्ल्स का आना बाकी है, तो काम अधूरा रह रहा है ना। अरे पूरी टीम है ना, बॉयज और गर्ल्स की टीम ट्रेन में बैठ करके जानी है, ऐसे समझो, ठीक है। तो अभी तो केवल बॉयज आए हैं, बॉयज को सिलेक्ट किया है, यानी मेरा काम अभी अधूरा रह रहा है, और काम अधूरा तो मल्टीप्लाई, बस। क्वेश्चन आएगा काम पूरे वाला, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई। अब इसमें से 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स आपको लेनी है, आप सोचिए कोई भी 3 सोच लीजिए, उनको इंटरचेंज कर लीजिए, आप देखोगे तो वही है। 4 में से कोई सी 3 सोच लो पहले, इनको इंटरचेंज करो, राइट। मान लीजिए कि L M N, ये 3 गर्ल्स है, ठीक है, ये 3 गर्ल्स को इंटरचेंज करो, तो ये तो कुछ नया नहीं बना ना, नहीं बना, तो ये क्वेश्चन भी किसका है? कॉम्बिनेशन का।
तो 4c3। अब आप इसको सोल्व कर लेना। 5c3 इतनी तो अब आपको वैल्यू भी याद होने लग गई होगी, है ना। ये आता है 10 और 4c3 अगर आप देखोगे तो ये आता है 4, तो टोटल 40 वेज होंगे। 40 तरीके के होंगे, 40 तरीके होंगे इनकी टीम बनाने के। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इन कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से सीखिएगा और मेरा तो ये भी मानना है कि बाकी के जो क्वेश्चन बन गए एक बार आप खुद ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व कराने वाला हूं आपको, ताकि कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट वाइज सपोर्ट मिले। और आप सोल्व कीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर को देखने से पहले, और फिर लेक्चर के साथ में उस चीज को मैच कीजिएगा कि हाँ, जो हम इस क्वेश्चन को लेकर के सोच रहे थे क्या सर ने भी बिल्कुल वैसा किया। इस तरीके से देखिए कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।